मुत्तक़ीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदऊनी अस्तजिब लकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम हज़रात एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, आज 15 मुहर्रमुल हराम है और इंशाअल्लाह उसके बाद माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र शुरू होगा। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र कई एतबारात से अहमियत का हामिल है, मगर हमारे लिए ख़ास तौर पर हम अपनी इस मस्जिद में एक ख़ुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं जिसका नाम है ज़कात हिज़्बुल बहर, यानी एक अजीम दुआ हिज़्बुल बहर शरीफ। उसकी ज़कात इस मस्जिद में अदा की जाती है और गुज़िश्ता कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये मस्जिद इस दुआ की ज़कात का मरकज़ रही है। और इस साल भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगस्त की पहली, दूसरी और तीसरी 3 तारीख़ों में इस मस्जिद में हिज़्बुल बहर शरीफ की ज़कात अदा की जाएगी और 3 दिन का एहतिकाफ़ होगा जिसमें, और ये अय्याम पढ़ेंगे जुम्मा, जुमेरात, हफ्ता। जुम्मा, हफ्ता, इतवार, यानी शब जुम्मा को जुमेरात के दिन असर के बाद लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला इतवार को शाम को फिर वो एहतिकाफ़ से फारिग होंगे और इसमें हिज़्बुल बहर की ज़कात अदा की जाएगी। और ये हिज़्बुल बहर की ज़कात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसी मस्जिद के तहत आलमी हल्का कादरिया शाज़िलिया के तहत ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसकी ज़कात अदा की जाती है, जिनमें ख़वातीन अपने घरों में रहकर इसकी ज़कात अदा करती हैं और मर्द जो है अपने घरों में या जहाँ पर एहतमाम होता मस्जिद का तो मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। जैसे सिंध में इंशाअल्लाह ताला कराची है, हैदराबाद है, थरपारकर है, सेवन शरीफ है और बाज़ दीगर इलाके हैं, वहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर मसाजिद के अंदर इसकी ज़कात का एहतमाम किया जाएगा। इसी तरह से पंजाब है, बलूचिस्तान है और दीगर इलाके हैं, तो वहाँ पर बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में लोग इसकी ज़कात अदा करते हैं। तो इस दुआ, ये दुआ हिज़्बुल बहर के हवाले से थोड़ा सा मैं तारुफ पेश कर दूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ हर जुमे को हमारी इस मस्जिद में जुमे के खिताब से पहले भी पढ़ी जाती है और खुश नसीब लोग इसमें शिरकत भी करते हैं। और हमारी इसी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हमें यह एज़ाज़ हासिल है कि हर जुमेरात को बाद नमाज इशा यहाँ पर दर्स कुरान का जो सिलसिला होता है उसके बाद भी इस दुआ का विर्द किया जाता है, जिसमें शिरकत करने के लिए दूर दूर से लोग अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। इस दुआ की अहमियत के हवाले से मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये अज़ीमुश्शान दुआ हिज़्बुल बहर यानी समंदर की दुआ। ये अज़ीमुश्शान दुआ किस तरह ज़ाहिर हुई और किसके ज़रिए उम्मत को मिली, तो जानना चाहिए कि इस उम्मत के एक अज़ीम वली क़ुत्बुल अक़ताब, गौसुल अग़वास, हुज्जतुस सूफ़िया, हुज्जतुल आशिकीन, मादिनुल असरार, ज़मज़मुल अनवार, क़ुत्ब रब्बानी, महबूब सब्बानी, सैयदना शेख अबुल हसन अली शाज़िली रहमतुल्लाह तआला अलैह के ज़रिए ये दुआ इस उम्मत को मिली। और इसका हज़रत इमाम अबुल हसन शाज़िली का मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है, बहुत आला है और उनके बारे में कभी इंशाअल्लाह मैं बताऊँगा। लेकिन आप गौसुल अग़वास हैं कि आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की थी कि अल्लाह तो क़यामत तक के लिए कुतुब मेरे घर से कर दे, मेरे सिलसिले से कर दे। तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और कहा कि तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है।
तो आप जितने भी इस उम्मत में अक्ताब गुजरे इमाम शाज़िली के बाद, जो खुतबुल अक्ताब गुजरे हैं, जो गौस गुजरे हैं, तो आपको नज़र आएगा वो इसी सिलसिला शाज़िली से ताल्लुक़ रखता है। तो बड़ा अजीम सिलसिला है और बड़े अजीम वली हैं आप। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपको ऐसा कुर्ब हासिल था, फरमाते हैं वल्लाहि लौ हजब अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफत आइन मा आदत नफ्स मिनल मुस्लिमीन, कि अल्लाह की कसम अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे के लिए भी मेरी निगाहों से ओझल हो जाए, मैं अपने आप को मुसलमान शुमार ना करूँ। और ये सिर्फ आप ही का नहीं, आपके फेस से आपकी उम्मत में जितने भी अक्ताब आ रहे हैं उन सब का यही हाल रहा। आपके अक्सर मुरीदिन का ये हाल है कि वो जागते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते, और इस ज़माने में भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ये कैफियत है, लेकिन जाहिर नहीं करते वो अपने आप को, और डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से फैज़ ले रहे हैं। तो ऐसे अजीम है, तो इसलिए आपको गौसुल अगवास यानी गौसों का गौस, अबुल अगवास यानी गौसों का बाप, क्योंकि आप जितने गौस आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके सिलसिले से आ रहे हैं। और ये एक दो बुजुर्गों ने नहीं फरमाया, ये बुजुर्गों ने बाकायदा इसमें किताबें लिखी हैं। आप अल्फिदा रब्बानिया फ़ी तब्दील तरीक़त शाज़िलिया, उसके अंदर भी एक कलाम मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आप सैयदना अब्दुल कादिर मुग़ज़्ज़िल रहमतुल्लाह तआला अलैह जो 9वीं सदी हिजरी के बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अपनी किताब में इस बात को बयान फरमाया अल-कवाकिबुज़्ज़ाहिरा है, क्योंकि आपका फैज़ तमाम सिलसिलों में जारी व सारी है। तो आपके आज़ाद तमाम सिलसिलों में पढ़े जाते हैं, चाहे वो चिश्ती हो, सरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, कादरी हो, बालवी हो, रिफाई हो, जिस सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका ये ख़ास हिज़्बुल बहर तो हर जगह पढ़ा जाता है, क्योंकि ये फैज़ का एक साथ दरिया है ना ख़त्म होने वाला। और कैसे ख़त्म हो सकता है ये, इसकी हकीकत में अभी आपको बता रहा हूँ। इसी तरह एक किताब दलाइलुल खैरात है, जिसका नाम आपने सुना होगा, तो ये भी हर सिलसिले में पढ़ी जाती है, और हर सिलसिला इस बात को मानता है कि ये हिज़्बुल बहर ये भी अल्लाह का वली बनाती है, इसी तरह दलाइलुल खैरात शरीफ ये भी अल्लाह का वली बनाती है। तो तमाम बुजुर्ग अपने विर्द में रखते हैं, और ये दोनों के दोनों दरिया इमाम शाज़िली के फैज़ हैं, कि आप ही के फैज़ से ये दरिया जारी हुए, क्योंकि हिज़्बुल बहर तो डायरेक्ट आपने उम्मत को दिया, और दलाइलुल खैरात शरीफ आपके सिलसिले के एक मुरीद, आपके खलीफा हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान अल-जज़ूली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये उम्मत को पेश किया, तो वो भी इनडायरेक्ट आप रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ है। तो ये वो ऐसे फैज़ है जो हर सिलसिले में जारी है, हर सिलसिला आपसे फैज़ ले रहा। तो हिज़्बुल बहर किस तरह ज़ाहिर हुई कि आप हज के लिए जा रहे थे, आपको हुक्म हुआ, मुख्तसर करके मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो इत्तफ़ाक़ी बात है कि वो हवाएं जो है वो जद्दा की मुखालिफ चल रही थी, क्योंकि पहले जो कश्तियों में सफ़र होता है समंदर में, वो बादबानी कश्तियाँ हुआ करती थी, बादबानी जहाज़ हुआ करते थे, तो जो हवाओं के दोष पे चला करते थे। तो जब हवा जद्दे की मुखालिफ सिम चल रही थी, तो फिर कश्ती चला नहीं सकते थे। इंतज़ार में एक हफ्ता गुजर गया। तो हर ज़माने में औलिया के दुश्मन होते हैं, तो उन्होंने मजाक भी उड़ाया कि लो जी ये तो बड़े अल्लाह के वली हैं, इनको तो रसूल हुक्म हुआ था, तो इनका तो जहाज़ ही चलने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल इमाम खुतबुल अक्ताब इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह फरमाते मेरे दिल में इज़्तिराब था, तो फिर मैं फरमाते मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मुझसे फरमा रहे हैं कि अबुल हसन ये दुआ पढ़ो। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको समंदर में ये दुआ दी, तो इसलिए इसको हिज़्बुल बहर कहते हैं, समंदर की दुआ। और आप फरमाते हैं वल्लाही लक़द अख़ज़्तु हरफ़न हरफ़न मिन फ़ी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह की कसम इस दुआ का एक एक लफ्ज़ मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से लिया। और ये दुआ कुरान की आयतों पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस पर मुश्तमिल है। तो फिर आपने वो दुआ पढ़ी और जहाज़ के कप्तान से कहा कि लंगर खोल दो। उसने कहा हज़रत लंगर खोलूँगा तो हमारा जहाज़ तो अभी सिकंदरिया के साहिल से जाके टकराएगा, ये जद्दा की तरफ नहीं जाएगा, हवाएं अभी बदली नहीं है। आपने फरमाया, मैंने कहा खोल दो। बहरहाल आपके हुक्म पे जब वो खोलने के लिए गया तो इत्तफ़ाक़ी बात है उसी वक्त हवाएं पलट गई और इतनी तेज़ी से जद्दा की तरफ चलने लगी कि वो लंगर की रस्सी गिरा इतनी टाइट हो गई, खुल नहीं सकी। तो फिर गिरा को रस्सी को काटना पड़ा। तो आपकी ये करामत देखी तो वो जहाज़ का जो
कप्तान था वो ईसाई था, उसके 2 बेटे भी साथ थे। तो वो दोनों के दोनों बेटे मुसलमान हो गए आपकी एक करामत देखकर। और यकीन मानिए हिज़्बुल बहर एक ऐसी बाकरामत चीज़ है, पिछले साल की बात बता रहा हूँ मैं। लाहौर में हमारा ये हिज़्बुल बहर की ज़कात के लिए मस्जिद में हम लोग जमा थे और वहाँ पे तकरीबन 100 के करीब आदमियों ने ज़कात अदा की। और मैं हिज़्बुल बहर के फ़ज़ाइल बयान कर रहा था, तो रोड से चलता चलता एक ईसाई लड़का आया और आके उसने कहा मुझे कलमा पढ़ाओ, और वो वहाँ पर आके मुसलमान हुआ। उसकी वीडियो भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इतनी बाबरकत दुआ है। तो वो दोनों लड़के मुसलमान हो गए। तो उनका बाप बड़ा परेशान हुआ कि भाई मेरे बेटे तो मेरे हाथ से निकल गए। बड़े गम के आलम में था, इस्तराब में था। इसी हालत में उसकी आँख लग गई। ख्वाब देखता है कि क़ुत्ब अक़्ताब गौसुल अग़वास सैयदना इमाम अबुल हसन अली अश-शाज़िली रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने मुरीदीन के साथ जन्नत की तरफ जा रहे हैं। तो ये खड़ा हो गया कि मैं भी जन्नत में जाऊंगा। तो फरिश्तों ने उसको रोक लिया, कहा कि तुम जन्नत जाने के अहल नहीं हो, इसमें सिर्फ मुसलमान जाते हैं, कलमा पढ़ने वाले जाते हैं। इसकी आँख खुल गई तो ये भी मुसलमान हो गया। तो ये ऐसी अज़ीमुश्शान दुआ है। तो ये मैंने तो बताया कि किस तरह उम्मत को मिली है दुआ, और किसके ज़रिए उम्मत के अंदर ये फैज़ का दरिया बह रहा है। इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह तआला अलैह के ज़रिए ये आपका फैज़ का दरिया बह रहा है। बाकी इस दुआ के फ़ज़ाइल व कमालात उसको बयान करने के लिए तो घंटों चाहिए। ये ऐसी अज़ीमुश्शान दुआ है कि मेरे भाइयों, इसके फ़ज़ाइल व कमालात को ना तो किसी किताब में बंद किया जा सकता है और ना ही इनको तफसील के साथ बयान किया जा सकता है कि ये दुआ हर मामले में, हर मौके पर, हर जगह पे काम आती है। और आपकी दुनिया का मसला हो या आखिरत का मसला हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ आपको उसमें कामयाब करा देती है। इस दुआ की फजीलतों के एतबार से बाज़ उलमा ने इसके फ़ज़ाइल बयान किए कि इमाम अबुल हसन अली अश-शाज़िली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मेरी इस दुआ में अल्लाह का इसमें आज़म है। तो अगर उसको पत्ते पे लिख दिया जाए तो पत्ता इतना भारी हो जाएगा वो समंदरों की तहों में चला जाएगा। वो ऐसा हिज़्ब है। और बुज़ुर्गों ने अपने अपने तजुर्बात बताए। वो कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग इब्न अय्याश शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा जंगल से गुजर रहे थे तो दूर देखा एक लाश पड़ी हुई है किसी इंसान की। उसके इर्द गिर्द दरिंदे हैं, गिद्ध हैं, दीगर चीज़ें, लेकिन उसको कोई खा नहीं रही। बड़े हैरान हुए लोग कि ये सब चीज़ें उस लाश के करीब तो हैं मगर खा नहीं रही। जब उन दरिंदों को भगाया और जाके देखा तो उसके सीने पर हिज़्बुल बहर रखी हुई थी। तो हिज़्बुल बहर की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसकी लाश को कोई किसी दरिंदे ने हाथ नहीं लगाया, उसकी लाश महफूज रही। क्योंकि जो इस दुआ का आमिल हो जाता है उसके आमिल पर गोली, गोला, तोप, बंदूक, तीर, तलवार, बम, छुरी, चाकू, कोई चीज़ असर नहीं करती। और कितने बुजुर्गों के ये वाक़यात ऐसे हैं कि उन्होंने खुद ने बयान किया कि हम हिज़्बुल बहर पढ़ते थे, हम पे स्ट्रेट फायरिंग की गई, लेकिन गोली इधर निकल गई, उधर निकल गई, हमें गोली ने कोई तकलीफ नहीं पहुँचाई। और ख़ुद मेरी आंखों देखे वाक़यात भी ऐसे हैं। लेकिन एक मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे एक शख्सियत को बयान कर देता हूँ। हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, तो ये क्योंकि बहुत खुल के बोलते थे, कभी किसी की परवाह नहीं करते थे हक बात बयान करने में। तो एक सियासी तंजीम ने उनके खिलाफ बहुत बोला करते थे, तो इनके ऊपर उनको मारने के लिए कई मरतबा कोशिश की। सऊदाबाद में उन पर फायरिंग करवाई, मैं उस जलसे में मौजूद था, स्ट्रेट फायर हो रहे थे। लेकिन हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह स्टेज पे खड़े होकर कह रहे थे कि गोलियां चल रही है, चलती रहे, लेकिन ये इज्तिमा सलातुस्सलाम जब ख़त्म नहीं होगा। उन गोलियों की घनगर्ज में आपने पूरा सलाम पढ़ा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, और मैदान में किसी आदमी को उस गोली ने कुछ असर नहीं किया। इसी तरह दस्तगीर के अंदर उन पर फायरिंग की गई, लेकिन उनको किसी गोली ने कोई असर नहीं किया, क्योंकि हिज़्बुल बहर के बड़े आमिल थे। उनके वालिद भी हिज़्बुल बहर के बड़े आमिल थे। और इतनी दुश्मनियों के बावजूद बगैर गार्ड के
बगैर किसी असले के जब कराची में होते थे तो सदर से बंस रोड तक पैदल जाते थे रोज़ाना, और फिर बंस रोड से अपने घर तक सदर तक रोज़ाना पैदल आया करते थे। कोई गार्ड नहीं होता था उनके साथ, कोई गन कोई असला नहीं होता था, हालांकि दुश्मन उनकी जान के पीछे लगे हुए थे, लेकिन वो हिज़्बुल बहर के आमिल थे, उनको अल्लाह पे तवक्कुल था, तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये ऐसी अजीम शान दुआ है मेरे भाइयों। ये दुआ इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहाँ पर ये दुआ पढ़ी जाती है वो हर्क से, गर्क से, सर्क से, यानी जलने से, डूबने से और चोरी होने से महफूज हो जाती है वो जगह। तो वो जगह ना तो डूबती है, ना वहाँ पे चोरी होती है, ना उसको आग लग सकती। ये ऐसी अजीम शान दुआ। मैंने देखा कि बाद लोगों ने अपने गाड़ियों के डैशबोर्ड में इस दुआ को रखा हुआ था, उनकी गाड़ियों को लोगों ने तेल छिड़क के आग लगा दिया, तो गाड़ी तो जल गई, लेकिन वो पूरा बॉक्स बिल्कुल सलामत रहा जिसके अंदर हिज़्बुल बहर शरीफ लिखा हुआ। एक्सीडेंट से महफूज करती है दुआ। खुद मेरे बड़े भाई वो हिज़्बुल बहर पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो एक मरतबा उनका बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, पूरी गाड़ी उनकी ट्रक के अंदर घुस गई, पूरी गाड़ी तो बिल्कुल टूट फूट गई बिल्कुल, और वो बिल्कुल सही सलामत रहे, हमको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बड़ी अजीम शान दुआ है जो इस उम्मत को अता की गई है, और इसके फ़ज़ाइल और बरक़ात मैंने आपको बताया कि जिस मकसद के लिए पढ़ा जाए वो मकसद पूरा हो जाता है। एक वो हमारे जानने वाले हैं, तो उनकी वाइफ अमेरिका में थी, तो वो नेशनलिटी देने से पहले उसको इंग्लिश का इंटरव्यू करते हैं कि उसको इंग्लिश आती नहीं आती, और उनकी वाइफ को इंग्लिश आती नहीं थी। 10-12 साल से ज़्यादा उनको वहाँ पे हो चुके थे। वो फाइनल इंटरव्यू था, उसके बाद नेशनलिटी मिलनी थी। उनको डेट मिली, वो डर के हमारे गए नहीं। मुझसे कहा, मैंने कहा हिज़्बुल बहर पढ़ो आप, इंशाअल्लाह ताला आपका काम वैसे ही हो जाएगा। तो बस उन्होंने हिज़्बुल बहर पढ़ा, अगली मरतबा डेट मिली, वो गए, जाके बैठे हैं, कोई सवाल भी नहीं किया, उसी वक्त उसको नेशनलिटी लगा के दे दी, कुछ भी नहीं पूछा, ना कोई इंग्लिश में बात की, बस ऐसे ही काम बन गया। तो बड़ी अजीम शान दुआ मेरे भाइयों, मैं इसकी बरकतों को बयान नहीं कर सकता। इसकी ऐसे ऐसे हैरत अंगेज़, इसके पढ़ने वाले का हुक्म बादलों पर भी चलता है, इसके पढ़ने वाले का हुक्म ज़मीन पे भी चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसी अजीम शान दुआ है, मगर इस दुआ को लोगों ने छुपा के रखा हुआ, इसको ज़ाहिर नहीं करते। और जब किसी पीर साहब से कहें बहुत ख़तरनाक दुआ है, बहुत बहुत जलाली दुआ है, नहीं नहीं तुम नहीं पढ़ सकते, तो ये सब का सब लोगों का फैलाया हुआ, ताकि उनकी अपनी सीट बरकरार रहे कि हर एक के पास आ जाएगी तो इनको कौन पूछेगा। मसला लोगों के अंदर ये है, जिस ज़ात ने ये दुआ इस उम्मत को दी है, यानी सैयदना इमाम अबुल हसन अली शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने दी है दुआ इस उम्मत को अपनी आखिरी रात में, जब उनका हुमैसरा में इंतकाल होना था, तो उनको सब कुछ पता था, आपने पहले बता दिया था, तो अपने तमाम मुरीदीन को जमा फरमाया। जमा फरमाने के बाद उनको नसीहतें फरमाई, अपना जानिशीन मुकर्रर किया हज़रत अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह ताला अलैह को, और फरमाया कि हिज़्बुल बहर को मजबूती से थाम लो, वहफ़िज़ू ली औलादिकुम, अपने बच्चों को याद करा दो। हमारा पीर साहब क्या बोल रहा है, नहीं नहीं तुम नहीं पढ़ सकते, बड़ी जलाली दुआ है। और जिसने दुआ दी वो क्या कह रहा, अपने बच्चों को याद करा दो। अब कितना फर्क है, इनकी बात सही है, उनकी बात सही है, जिसने दुआ दी है उसी की बात सही है, वही कह रहा है, जिसने दुआ दी है वही कह रहे हैं कि अपने बच्चों को याद करा दो। फ़इन्न फ़ी इस्मिल्लाहिल आज़म, इसमें अल्लाह का इसमें आज़म है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ में जो शाज़िली हज़रात उनके तो बच्चे बच्चे पढ़ते हैं, औरतें भी पढ़ती हैं, मर्द भी पढ़ते, सब पढ़ते हैं, और अल्लाह का बड़ा फजल, उनको बरकतें मिलती हैं। और दीगर लोगों को पीरों ने डराया हुआ, नहीं नहीं बड़ी जलाली दुआ है, ओ नहीं 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 तुम्हें रिएक्शन कर जाएगी, ओ तुम्हें रुजत कर जाएगी। इस दुआ में कोई रुजत नहीं है मेरे भाइयों, ये दुआ है, कोई जिन्नात का अमल नहीं है, ये कोई शैतानों का अमल नहीं है। ये जिस बार शैतानों को काबू करते तो फिर वो उल्टी पड़ते हैं, वो आपके दुश्मन हो जाते हैं। ये जिन्नात काबू करने के लिए नहीं है, ये तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए है। आप फरमाते हैं मेरा ये हिज़्ब
ये तौहीद इलाही के लिए सीने को कुशादा करता है, यानी हिज़्बुल बहर अल्लाह का वली बनाता है। तौहीद इलाही से मुराद विलायत है, तो ये हिज़्ब अल्लाह का वली बनाता है इंसान को। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके फ़ज़ाइल और बरक़ात के हवाले से मैंने आपको अर्ज़ किया कि घंटों तकरीर करते रहे, इसके फ़ज़ाइल और बरक़ात ख़त्म नहीं होते। जादू जिन्नात का मसला है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये दुआ बहुत अक्सीर है। आपको रोज़गार का मसला है, ये दुआ बहुत अक्सीर है। कोई बीमारियों के अंदर घिरे हुए हैं, ये दुआ बहुत अक्सीर है। बे औलादी का मसला है, आपके डिप्रेशन का मसला है, घरेलू झगड़ों का मसला है, शादियों का मसला है, रिश्तों का मसला है, जो प्रॉब्लम है हर प्रॉब्लम को आप इस दुआ के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। बस अल्लाह के साथ यकीन के साथ इस दुआ को बाकायदगी से पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला आपके सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे। कितने बुज़ुर्गों ने इसके ऊपर किताबें लिखी है। मौलाना हसन निज़ामी ने, जो उर्दू ज़बान के एक राइटर भी है और एक पीर भी गुजरे हो, उन्होंने बाकायदा हिज़्बुल बहर के ऊपर किताब लिखी है, आमाल हिज़्बुल बहर। उसके अंदर उन्होंने अपने वाक़यात बताए कि भाई ये दुआ तो ऐसी है कि अरबों का बच्चा पढ़ता है, ईसाई भी पढ़ते हैं, यहूदी भी पढ़ते हैं, और कहते हैं भाई इससे तो सारे काम हो जाते हैं, ये तो जादू है, ये तो हिज़्बुल बहर को इसको पढ़ने से सारे काम हो जाते हैं। मगर हमारे यहाँ पे लोगों को महरूम रखा हुआ, लोगों को बताते नहीं हैं, कहते नहीं तुम इस काबिल नहीं हो। तो मेरे भाइयों आओ, हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में अभी 1, 2, 3 अगस्त को, 1, 2, 3 अगस्त को इस दुआ की ज़कात अदा की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन का इत्तिकाफ़ होगा और इस इत्तिकाफ़ में अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा इंतज़ाम होता है और सारा का सारा फ़ी सबिलिल्लाह काम होता है अल्लाह ताला के फज़ल व करम से। तो जो हज़रात भी इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं, कोशिश करें कि इसको ज़बानी याद कर लें इतने दिनों में, क्योंकि अभी तो तकरीबन 20 दिन है, 20-22 दिन है, तो इसको ज़बानी भी याद कर सकते हैं। और दुआ चाहिए तो यहाँ पे इमाम साहब मुफ्ती साहब मौजूद हैं, या अदनान सैयद अदनान क़ादी साहब मौजूद हैं, इनसे आप दुआ ले सकते हैं और उसको ज़बानी याद कर लें, फिर इंशाअल्लाह इसकी ज़कात दें, 3 दिन का इत्तिकाफ़ करें। लेकिन इसमें एक बात ख्याल रखें कि पहले हम लोग हमारे यहाँ पे 150-200 आदमी बैठते थे, ठीक है, तो मैंने इस साल इसको ज़रा कम कर दिया, 100 की मैंने पाबंदी कर दी है। तो जो पहले आएगा पहले पाएगा, उस बुनियाद पर उसको इजाज़त मिलेगी। लेकिन हमारे पास 100 आदमी हो गए तो फिर हम किसी और को इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि इस दफ़ा हमने एम यही बनाया कि 100 आदमियों का इंतज़ाम रखेंगे, ताकि जो ज़्यादा आदमियों का हो जाता मसला तो फिर इंतज़ाम को संभालना थोड़ा मसला होता है, तो टॉयलेट के मसले आते हैं, दीगर मसाइल आते हैं, तो इसलिए 100 आदमियों की हमने रखा सिलसिला। 3 दिन का इत्तिकाफ़ है और ये दिन पढ़ेंगे। जुम्मा जुमेरात की शाम को शुरू होगा तो जुम्मा हफ्ता इतवार, 3 दिन इंशाअल्लाह ताला इसकी ज़कात अदा की जाएगी 3 दिन में, और आप उसके हामिल हो जाएंगे और फिर इसकी खूब बरकतें आपको मिलेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और आपके जो भी नियत हो, जो भी मसाइल हो, जो भी आपकी मुरादें हो, इंशाअल्लाह इस दुआ के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुरादों को पूरा कर देगा। वो फरमाता कि उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। और सबसे बेहतरीन दुआ वो है जो कुरानी दुआ है, सबसे बेहतरीन दुआ वो है जो नबी अलैहिस्सलाम की दुआ है। और ये दुआए हिज़्बुल बहर, ये कुरान की आयात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का मजमूआ है। और खुतबुल अक़ताब सैयदना इमाम अबुल हसन अली शाज़िली को खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। तो ये सिलसिला शाज़िली की ख़ास दुआ है, ये फैज़ का वो दरिया है जो तमाम सलासिल में जारी व सारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो हज़रात भी ज़कात में इंटरेस्टेड हों तो वो जल्दी रब्ता कर लीजिएगा इमाम साहब से और हमारे सैयद अदनान क़ादी साहब से, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके नाम नोट कर लिए जाएंगे। फॉर्म फिल करना होगा तो वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। बाकी इसका सिलसिला ये है कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले बताया कि दुनिया भर में हमारे आलमी हल्का क़ादरिया शाज़िलिया रिज़वा के तहत जो है पूरी दुनिया में इसकी ज़कात अदा की जाती है। पिछले साल भी तुर्की में भी अदा की गई, UAE में भी अदा की गई, इंग्लैंड में भी अदा की गई, इंडिया में भी अदा की गई और दुनिया के दीगर कंट्रीज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ज़कातें अदा की गई। और पाकिस्तान में तो एक बहुत बड़ी तादाद एक बाकायदा तरीके के साथ इसकी ज़कात अदा करते हैं। USA में भी अदा की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ हर जुमे के दिन हमारी इस मस्जिद में खिताब से पहले पढ़ी जाती है, तकरीबन 1 बजे शुरू हो जाती है और 1, 5, 1, 7 तक ये दुआ ख़त्म हो जाती है पढ़कर, और उसके बाद फिर खिताब शुरू हो जाता है।
तो जो भी इस दुआ में शिरकत करना चाहे तो जुम्मे के दिन जल्दी आ जाए, या हर जुमेरात को अल्हम्दुलिल्लाह बाद नमाज इशा हमारे यहाँ पर इज्तिमा होता है जिसमें दरस कुरान के साथ साथ इस दुआ की भी तिलावत की जाती है। और जो भी उसमें शिरकत करें बिल्कुल उसको शिरकत करना चाहिए। एक तो कुरान मजीद भी सीखेंगे, फिर इस दुआ की बरकतें भी हासिल करेंगे। और कितने हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पे भी मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि इस दुआ में शिरकत करने की वजह से हमारे बहुत सारे मसाइल अल्लाह ने हल फरमा दिए। एक दो मैं मिसाल में दे देता हूँ आपको कि यहाँ पर एक शख्स था, उसका बेटा यूएई में गिरफ्तार हो गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने यहाँ पे शिरकत की हिज़्बुल बहर के अंदर, तो अल्लाह ने बहुत जल्द फजल फरमाया, उसका बेटा वहाँ पे यूएई से आज़ाद हो गया। और कितने लोगों के मसले थे अल्हम्दुलिल्लाह। एक लड़का जिसकी जॉब नहीं लगती थी, बहुत ख्वार होता था, तो वो उसको मैंने कहा बैठो तुम हिज़्बुल बहर के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों बैठने से उसको जॉब मिल गई, उसका काम बन गया। और कितने लोग जो बीमारी में मुब्तला थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बीमारियाँ थी उनको, अल्लाह ने उन बीमारियों से उनको आज़ाद कर दिया। तो ये फेज़ का सिलसिला जारी है, अल्लाह का फेज़ रुका हुआ नहीं है। महरूम तो हम लोग हैं जो जाते ही नहीं हैं, जिनके पास हर फालतू काम के लिए टाइम होता है, लेकिन इन फेज़ के सिलसिलों में बैठने का टाइम नहीं होता। तो हमारी महरूमी हमारे हाथ में है, जिसकी वजह से महरूम हो रहे हैं। ये इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से जारी व सारी है। अल्लाह ताला के कुरान का फेज़, इल्म, नूर, उसकी तफसीरें यहाँ पर इस मस्जिद में बयान की जा रही है, लेकिन जो खुश नसीब है वो आ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको उन खुश नसीबों में शामिल कर दे। आमीन बिजाहि नबी अमीन।